आपने कभी सोचा है कि लोग आपके सामने क्या सोच रहे हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या वाकई खुश है? आज मैं आपके साथ एक ऐसा हुनर शेयर करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो है ज़हन पढ़ने का फ़न। ये कोई जादू नहीं, कोई ख़ास ताकत नहीं, बल्कि मुशाहिदे, समझदारी और थोड़े सब्र का खेल है। आज हम हर बात को तफसील से देखेंगे, ताकि आप ना सिर्फ दूसरों के ख़यालात और जज्बात समझ सकें, बल्कि अपने ताल्लुकात और रोज़मर्रा के फ़ैसलों में भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये हुनर आपको एक हसास और मुअस्सर इंसान बनाने में मदद देगा। बाप एक, ज़हन पढ़ने का फ़न। ज़हन पढ़ने का फ़न समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर इंसान के जज्बात और ख़यालात, उसके रवैये, बात करने के अंदाज़, चेहरे के तासुरात और छोटे जिस्मानी सिग्नल्स में ज़ाहिर होते हैं। आपको बस ये देखना और समझना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बात करते वक्त अपनी उंगलियां चटचटा रहा हो या आंखें बार बार झपक रहा हो, तो ये छोटे इशारे उसकी बेचैनी या गैर यकीनी को ज़ाहिर करते हैं। ज़हन पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को काबू में करें, बल्कि ये कि आप उनकी सोच और जज्बात को बेहतर तौर पर समझें और बेहतर रद्द अमल दे सकें। ये हुनर आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि जब आप लोगों के ज़हन को पढ़ने लगेंगे तो आप ताल्लुकात में बेहतर फैसले कर सकेंगे और किसी भी गुफ्तगू या मामले में ज़्यादा मोहतात और समझदार बन जाएंगे। बाप दो, बॉडी लैंग्वेज और जज्बात। सिर्फ अल्फाज पर भरोसा करना काफ़ी नहीं, असल कहानी अक्सर जिस्म बयान करता है। जिस्मानी हरकत, हाथों के इशारे, पैर के अंदाज, जिस्म का झुकाव और चेहरे के तासुरात हर एक इंसानी जज्बात को जाहिर करते हैं। खुशी, गुस्सा, खौफ या बेचैनी, ये सब छोटे छोटे जिस्मानी इशारों में छुपे होते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स अपने बाजू या टांगे क्रॉस कर रहा हो तो ये अक्सर दिफाई रवैया जाहिर करता है। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ अगर आंखें उदास नजर आएं तो ये तजाद उसके जज्बात की पेचीदगी को जाहिर करता है। बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कोई शख्स वाकई कैसा महसूस कर रहा है, चाहे वो अल्फाज में कुछ और कह रहा हो। ये फ़न आपको लोगों के जज्बात को समझने में इतना माहिर बना देता है कि आप हर गुफ्तगू में उनके जज्बात के मुताबिक रद्द अमल दे सकें और ताल्लुकात में गहराई पैदा कर सकें। बाप तीन, आवाज़ और अल्फाज का राज। आवाज़ इंसान के जहन की अक्कासी करती है। किसी की आवाज़ का लहजा, रफ्तार और अल्फाज का इंतखाब उसके छुपे जज्बात और सोच को जाहिर करते हैं। आवाज़ के उतार चढ़ाव, वक्फे और तेज़ या सुस्त अंदाज सब कुछ उसकी नफ्सियाती हालत के बारे में इशारे देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सुस्त और हिचकिचाती हुई आवाज़ में बात कर रहा हो तो ये गैर यकीनी या खौफ का इशारा है। अगर कोई शख्स बहुत जल्दी बोल रहा हो तो ये इस्तराब या जज्बाती दबाव जाहिर करता है। अल्फाज और आवाज़ का मुताला करना सीखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाला शख्स कैसा महसूस कर रहा है, और आप अपनी बात उसके मुताबिक मुअस्सर बना सकते हैं। ये हुनर ख़ास तौर पर कारोबार, मुज़ाकरात और ज़ाती ताल्लुकात में इंतहाई कीमती है, क्योंकि आप दूसरों के जज्बात और इरादों को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर समझ सकेंगे। बाप चार, झूठ और उसकी पहचान। हर झूठ का पता चलाना मुमकिन है, बस ध्यान से मुशाहिदा करना आना चाहिए। जब लोग झूठ बोलते हैं तो उनकी आंखें, हाथ और आवाज़ में मामूली तब्दीलियां आती हैं। मिसाल के तौर पर, झूठ बोलते वक्त लोग अक्सर अपनी बात मुकम्मल करने से पहले रुक जाते हैं, आंखें झपकने लगती हैं या हाथ बेचैनी से हरकत करने लगते हैं। ये छोटे इशारे अगर आपने पहले सीख रखे हों तो आप झूठ को फ़ौरन पहचान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी पर शक करें, बल्कि आप ज़्यादा मोहतात और समझदार फैसले कर सकें। झूठ पहचानने का ये हुनर आपको धोखा देने वाले हालात में बचाता है और हर तरह के ताल्लुकात में आपकी कामयाबी में इजाफा करता है। बाप पाँच, नफ्सियाती पैटर्न्स और शख्सियात। हर इंसान की अपनी नफ्सियाती हालत, तजुर्बात और मिजाज होते हैं। ये सब उसके रवैये और रद्द अमल को मुतासिर करते हैं। जब आप किसी के पैटर्न्स को समझना सीख जाएं, तो आप ना सिर्फ उसके फैसलों को पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं, बल्कि उसके रवैये को समझकर बेहतर ताल्लुकात भी कायम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जो लोग हमेशा मोहतात फैसले करते हैं, उनके जिस्मानी रवैये और बात करने का अंदाज एक जैसा होता है। जो लोग जज्बात में तेज़ी दिखाते हैं, उनके इशारे और आवाज़ में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। नफ्सियाती पैटर्न्स को समझना ताल्लुकात और बातचीत में माहिर बनने का राज है। बाप छः, हमदर्दी और ज़हन पढ़ना। दूसरों के जूतों में चलकर देखना ज़हन पढ़ने की असल कुंजी है। जब आप दूसरों के जज्बात को महसूस करते हैं और ख़ुद को उनकी जगह रखकर सोचते हैं, तो आप उनके ख़यालात और रवैये को बेहतर समझ सकते हैं। ये हुनर ना सिर्फ ताल्लुकात मजबूत करता है, बल्कि आपको एक हसास और समझदार इंसान बनाता है। हमदर्दी के बगैर ज़हन पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ मुशाहिदा काफ़ी नहीं, आपको महसूस करना भी आना चाहिए। बाप सात, खुद आगाही, दूसरों को समझने की बुनियाद। दूसरों के जहन को समझने से पहले अपने जहन को पहचानना ज़रूरी है। जब तक आप अपने ख़यालात, जज्बात और कमज़ोरियों को नहीं पहचानेंगे, आप दूसरों के रवैयों को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। खुद आगाही आपको ये सिखाती है कि आपके अपने रद्द अमल और जज्बात किस तरह दूसरों की सोच पर असर डाल सकते हैं। एक बार जब आप खुद आगाह हो जाएं, तो दूसरों के जहन को पढ़ना आसान और मुअस्सर हो जाता है। बाप आठ, अमली इस्तेमाल और ज़िंदगी में फ़ायदा।
जहन पढ़ने का फन सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं, इसे अमली तौर पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये हुनर ज़िंदगी के हर शोबे में मददगार है। आप ज़ाती ताल्लुकात में बेहतर समझ पैदा कर सकते हैं, कारोबारी मुज़ाकरात में ज़्यादा मुअस्सर हो सकते हैं, रोज़मर्रा की बातचीत में गलतफहमियों से बच सकते हैं और हर तरह के फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आप मुशाहिदा, सब्र और समझदारी के साथ ये हुनर इस्तेमाल करें तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है और आपको एक मुअस्सर, हसास और ज़हीन इंसान बनाता है। आज हमने सीखा कि कैसे बॉडी लैंग्वेज, आवाज़, अल्फाज और हमदर्दी के जरिए दूसरों के जहन को पढ़ा जा सकता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि मुशाहिदा, सब्र और समझदारी का हुनर है। अगर आप इस फन में महारत हासिल कर लें तो आप अपने ताल्लुकात, काम और ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मज़ीद ऐसे जहन पढ़ने के हुनर सीख सकें।